हेलो गाइज, वेलकम टू मलंग क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10th ई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। 10th एक्सरसाइज 10th ए, 10th बी, 10th सी एंड 10th डी, इनके वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और इनके जो वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, उन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को भी आप लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी वो सारी वर्ड्स प्रॉब्लम है और बेस किस पे, सम ऑफ एंट्रम, सम ऑफ यानी एनथ टर्म, इनके बारे में आपका बेस गिवन। तो देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 10th ई का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है वर्ड्स वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टू कार स्टार्ट टुगेदर इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम प्लेस, यानी एक कार है, दो कार है, ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। मान लें इनकी डायरेक्शन ये है, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। इनकी जो डिस्टेंस है उसको मैं डी मान लेता हूँ या फिर रहने दो। ठीक है, अब इनकी सेम डायरेक्शन, दोनों कार इसी पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पे पहुँच रही है और कार कितनी है, दो कार है। उसके अंदर अगले ने ये बोल दिया कि द फर्स्ट कार गोज एट द यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो कार फर्स्ट है वो किस स्पीड से जा रही है, स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। और जो कार सेकंड है, ये फर्स्ट कार है, इसकी स्पीड, द सेकंड कार गोज एट द स्पीड एट 8 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट किलोमीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए इसकी स्पीड कितनी, ए कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए उस कार की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर है। फिर अगले ने ये बोल दिया कि देर आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड बाई 0 पॉइंट, यानी इसके बाद 1 किलोमीटर जाने के बाद में जो स्पीड आएगी वो बारी बारी इंक्रीज होता जाएगा। कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.5 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड हर किलोमीटर के बाद में इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखो, आफ्टर हाउ मेनी हॉर विल द कार टू कार मीट, यानी कितने घंटे बाद में ये कार इस पॉइंट से चल के यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले लेट करके उसी को मान लो कि लेट द टू कार मीट आफ्टर एन हॉर्स। क्लियर बात, यानी कितने घंटे में मिल रहे हैं, एन घंटे के अंदर वो मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि मैं डिस्टेंस निकालूं तो टाइम तो अपने पास, यानी इस पॉइंट से यहां तक जाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, एन हॉर लग रहे हैं। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं जानता हूं, देखिए, यानी इस कार के लिए यहीं की तो डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी, सेम डिस्टेंस है, सेम प्लेस पे जा रही है, तो डिस्टेंस तो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार, या फिर ऐसे कवर्ड डिस्टेंस ऐसे लिख दो, कवर्ड डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार इक्वल टू कवर्ड डिस्टेंस बाय सेकंड कार। इसकी डिस्टेंस, इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ये जा रही है, यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जाने में कितनी किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 10 की। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू
टाइम। तो डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर, टाइम कितना है n हॉर, ये वाली इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस देखिए, यदि मैं इस कार के लिए इसकी डिस्टेंस निकालूं d निकालूं तो इसकी फर्स्ट टर्म ये है और ये क्या आपका कॉमन डिफरेंस है। तो Sn यानी इसकी डिस्टेंस क्या होगी आपकी Sn ही होगी। Sn की वैल्यू कितनी आएगी n/2 2a, यानी a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n-1 इंटू में d कितना है 0.5, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 8 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर, उसके बाद में नेक्स्ट इंक्रीज होती जाएगी 0.8 फिर 0.8 फिर 0.8 फिर 0. कहाँ तक जा रही है n घंटे तक ये चलता जाएगा। तो इसकी स्पीड जो कवर डिस्टेंस बाई सेकंड कार से कितना है n/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू 0.5, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इस n से ये n कैंसिल आउट करूं और ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना 20 इक्वल टू ये कितना 16 प्लस 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 0.5 n माइनस 0.5 आ जाएगा। इस 0.5 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी को मैं लिख सकता हूं कि 20 माइनस 16, ये 16 इधर आएगा तो नेगेटिव इक्वल टू 0.5 n, और ये वैल्यू भी इधर ले आओ तो इसको मैं इसको भी ले आता हूँ। देखो ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस से प्लस तो 0.5 इक्वल टू 0.5 n, ये हो जाएगा। 20 माइनस 16 कितना 4 यानी 4 प्लस 0.5 कितना 4.5 इक्वल टू 0.5 n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4.5 अपॉन में 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 45 को कैंसिल आउट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। n क्या था आपका कि दोनों कार एक साथ कितने घंटे बाद मिलेगी 9 हॉर के बाद। ये आपकी इस वैल्यू यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, अपन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको गिवन कंडीशन देखिए, ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू पे टू गिव 7 केस प्राइज। तो देखो सम दिया हुआ है रुपीज़ का, तो एसन गिवन आपको, एसन कितना है 700 रुपीज़ है और कितने प्राइस दे रहे हैं 7 प्राइस दे रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ प्राइस लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ प्राइज इक्वल टू 7, इसको मैं n से रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे n इक्वल टू 7। उसके बाद में प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइज, यानी हर प्राइज की जो कॉस्ट है वो क्या बोला हुआ है कि 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, यानी पहले से 20 कम होगी। तो डी की वैल्यू आ गई कि कितना कम लेस हो रहा है, डी कितना माइनस का 20, इतना कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, यानी आपको क्या निकालना है, ईच प्राइज की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले लेट करके मान लेता हूँ, लेट फर्स्ट प्राइज इक्वल टू प्राइज है पी ले लेता हूँ। फर्स्ट प्राइज कितने का है, पी रुपीज़ का है, ये रुपीज़ के अंदर है। तो इसका जो सेकंड प्राइज होगा वो कितने का होगा, इससे माइनस कर दीजिए। फिर जो थर्ड प्राइज होगा वो कितना, इससे वापस माइनस कर दो, कितना p माइनस 20 से मैं p को 20 को वापस माइनस करूँ तो p माइनस 40 आ जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद फोर्थ प्राइज कितना, p माइनस 60 रुपीज़ में सारी वैल्यू। फिफ्थ प्राइज p माइनस 80, सिक्स्थ प्राइज p माइनस 100,
और फिर 7 प्राइज हो जाएगा, 20 और कम कर दो तो 120। इतने प्राइज आपको स्टूडेंट को एकेडमिक परफॉर्मेंस में आपको देना है। क्लियर बात। तो देखिए यदि मेरे पास पी की वैल्यू आ जाए तो इस पी की जो सीक्वेंस है 7 की वो यही तो मिलेगी, पी कोमा पी माइनस 20 कोमा पी माइनस 40, ये ऐसे चलता जाएगा 7 तक। लास्ट टर्म कितनी है, पी माइनस 120, ये आपकी लास्ट टर्म है। क्लियर बात। अब इस सीक्वेंस के अंदर एपी में है ये, ठीक है। इस सीक्वेंस के अंदर मैं बात करूं तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो पी है, कॉमन डिफरेंस पी माइनस 20 और ये आपका माइनस, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये पी से पी कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 20। अब फॉर्मूला अपन जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये दो फॉर्मूले अपन जानते हैं, एक तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन है, सारी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करके वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए एस एन की वैल्यू कितनी है, S7 इक्वल टू एन बाई टू 7/2, ए की वैल्यू P, एल की वैल्यू P माइनस 120। S7 की वैल्यू कितनी है, ये S7 ही आपका 7 प्राइज है तो 7 ये रुपीज़ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू 700 7/2 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ 2P माइनस 120। इस 7 से ये 700 कैंसिल आउट होगा तो 100 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 200 इक्वल टू 2P माइनस 120। यहाँ से 2P इक्वल टू 200 प्लस 120, तो 2P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, कितना आ जाएगा 160। ठीक है। अब इस P की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया आपका 160 रुपीज़ का हो जाएगा। इन 160 में ये 120 यहाँ पे माइनस करूँगा तो 140 रुपीज़, 40 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 120 रुपीज़। फिर 60 को माइनस करोगे तो यानी 160 माइनस 60 कितना 100 रुपीज़। 80 को माइनस करोगे तो 80 रुपीज़, 100 को माइनस करोगे तो 60 रुपीज़ और 120 को माइनस करोगे तो 40 रुपीज़। ये प्राइस आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आपको स्टूडेंट को देने पड़ेंगे। फर्स्ट प्राइस आपका 160 रुपीज़, सेकेंड 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40। ये प्राइस थे आपके। ठीक है, ऐसे अपन इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है वो देखिए कि एन आर्टिकल कैन बी बोट बाई पेइंग द 28,000 एट वंस और बाई द मेकिंग द 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वो कितनी है, एन कितनी है 12। ये टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई अपनी। फिर अगले ने ये बोला है कि इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट टर्म हो गई कितनी 3000 रुपीज एंड एवरी अदर इंस्टॉलमेंट इज 100 लेस देन द प्रीवियस वन। यानी इससे 100 कम होती जाएगी, यानी पहले वाली टर्म से 100 लेस है तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है लेस है तो माइनस का 100 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद में आपको इसमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है,
अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेड 9th मंथ, यानी T9 आपको निकालना है एक। तो सेकंड के अंदर आपको निकालना है कि टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट S12 आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले T9 आपको निकालना है फर्स्ट के अंदर। तो मैं फर्स्ट को देखता हूँ सबसे पहले। T9 यानी 9th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो T9 के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है nth टर्म के लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट a प्लस में 8d फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला, Tn वाला। क्या होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। T9 निकालना है तो T9 इक्वल टू a की वैल्यू 3000 प्लस 8 इंटू में d की वैल्यू माइनस 100। तो 3000 ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस 800, माइनस करोगे तो 2200 आ जाएगा। तो T9th इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है 2200 आपकी 9th इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। फिर आपको टोटल अमाउंट निकालनी है, यानी SN निकालना है। तो SN के लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। SN की वैल्यू कितनी है 12। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 12, यानी उन टोटल इंस्टॉलमेंट का सम निकालना आपको। तो n की वैल्यू 12 अपॉन में 2, 2a कितना है 300 प्लस 12 माइनस 1 इंटू में माइनस का 100, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो 6 और ये कितनी 6000, ठीक है। 11 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का ये आ जाएगा। फिर 6 इंटू इसको माइनस करेंगे तो 4900 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। तो 6 को मैं इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 6 54, कैरी कितना 5 और 6 4 24 5 कितना 29 और ये 00। तो टोटल जो अमाउंट आपको पेड करनी पड़ेगी 12 यानी 12 इंस्टॉलमेंट में वो कितनी है 29,400 रुपीज़ है। अब आप वर्ड्स प्रॉब्लम अपन 3 क्वेश्चन कर लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको गिवन है ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस द 600 यूनिट इन द थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर को मैं T3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। थर्ड ईयर में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं टीवी 600 प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड द 700 यूनिट इन द 7 ईयर, तो 700 कितने ईयर में T7 कितना हो जाएगा 700 यूनिट टीवी प्रोड्यूस कर रही है कंपनी। फिर एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज द यूनिफॉर्मली बाय द फिक्स नंबर एवरी ईयर, और एवरी ईयर में एक फिक्स नंबर इंक्रीज हो रही, तो फिक्स नंबर हो गया तो कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स हो गया। फाइंड द फर्स्ट, इसमें फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है कि द अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है। तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट निकालनी है। सेकंड आपको क्या निकालना है प्रोडक्शन इन 10 ईयर यानी T10 निकालना है। फिर थर्ड में आपको क्या निकालना वो देखिए द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, यानी 7 ईयर के अंदर टोटल प्रोडक्शन यानी सम निकालना है S7 निकालना है। इन तीनों वैल्यू को आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए सबसे पहले उनको सोल्व करते हैं। तो T3 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल टू 600। फिर T7 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 6D इक्वल टू 700। ये आपकी अमाउंट यहाँ पे दो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। इस इक्वेशन में से इसको मैं माइनस कर दूँ तो ये माइनस ये तो कैंसिल आउट। 2 माइनस 6 कितना माइनस का 4D इक्वल टू 6 माइनस 700 कितना माइनस का 100। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 25। तो ये एवरी ईयर इंक्रीजिंग वाली वैल्यू है और ये फिक्स है, पर ईयर इंक्रीज हो रही है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600। तो A की वैल्यू ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 600 माइनस 50 कितना
550 आपकी टोटल फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी और यही आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं सेकंड की। सेकंड के अंदर 10th ईयर के अंदर प्रोडक्शन बताना है, तो T10 की वैल्यू कितनी, A प्लस में 9D, A की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की कितनी है 25, तो 550 प्लस इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और मल्टीप्लाई करके फिर कितनी वैल्यू आएगी 225, इन दोनों का सम कितना 7 7 और 5, तो 10 ईयर के अंदर कितने टीवी मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस करी मैन्युफैक्चर कंपनी 775, यानी 775 वैल्यू। फिर थर्ड की बात करूं तो थर्ड में देखिए S7 निकालना है कि 7 ईयर के अंदर कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है। तो S7 के लिए मैं फॉर्मूला जानता हूं 7/2 यानी n/2, उसके बाद में 2A प्लस 7 - 1 और D, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। S7 = 7/2 इंटू 2 इंटू A प्लस में 6 इंटू D यानी 25, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस वैल्यू को। देखो यहाँ पे 7, S7 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो S7 = इस 7/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 इससे कैंसिल आउट, तो 7 इंटू 550 प्लस ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना, देखो ये 2 से ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 7 इंटू इन दोनों का सम कितना 5, 2 और 6, 625, और 625 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 5 35, कैरी कितना 3, 7 दूनी 14, यानी 14 और 3 कितना, 14 और 3 7, 17 और 42, और 42 से 1 43, कि S7 की वैल्यू आ जाएगी 4375। टोटल 7 ईयर के अंदर इन आपकी मैन्युफैक्चर टीवी आ जाएंगे आपके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी देख लीजिए 5 में क्या गिवन है वो देखिए। 5 के अंदर आपको ये गिवन है कि मिस्टर गुप्ता रीपे हर टोटल लोन ऑफ द 1,18,000। तो टोटल जो लोन अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट ऑफ लोन वो कितनी है, वो कितनी है आपकी 1,18,000 रुपीज़ है। क्लियर बात। बाई द पेइंग इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ, यानी एवरी मंथ की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। इफ़ द इंस्टॉलमेंट फॉर द फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट मंथ वो इंस्टॉलमेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो कितनी है 1,000 रुपीज़ है। एंड इट इंक्रीज बाई 100 एवरी मंथ, तो पहले 1000 है, फिर 1100, फिर 1200, तो इंक्रीजिंग रेट कितनी है 100 रुपीज़ है। तो डी आ गया कॉमन डिफरेंस। उसके बाद में वोट अमाउंट विल पे सी पे एज द 30 इंस्टॉलमेंट, यानी 30 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद में वोट अमाउंट ऑफ लोन सी स्टिल हैज़ पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, यानी 30 इंस्टॉलमेंट के बाद में कितनी अमाउंट बच जाएगी वो आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये निकालनी है, फिर S30 भी निकालना है। S30 को इस टोटल अमाउंट में से माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ये वैल्यू निकालता हूँ मैं T30 को क्या लिख सकता हूँ मैं A प्लस 29D। A की वैल्यू 1000, 29 इंटू डी की वैल्यू 100, तो 1000 प्लस 200 2900, इसका मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 3900 आपकी टोटल 30 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहाँ पे
आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको S30 निकालना है, यानी 30 इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट आपने पे कर दी और फिर रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचेगी। तो देखिए रिमेनिंग पहले अपन S30 निकालते हैं। तो S30 की वैल्यू निकालने के लिए SN का फॉर्मूला चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d आ जाएगा। S30 निकालना है तो S30 यहाँ पे 30 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1000, 30 - 1 इंटू में d कितना है 100। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये तो कितना आ जाएगा 15 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगा। फिर प्लस ये 29 और ये कितना आ जाएगा आपका 2900। तो 15 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो 4900, 49 के साथ इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 इंटू 9 कितना आ जाएगा 135। तो 135 का 5 कैरी कितना 13 और ये 60 प्लस 13 कितना आपका 60 प्लस 13 70 यानी 73 और ये 00। इतनी अमाउंट आपको 30 इंस्टॉलमेंट के अंदर टोटल अमाउंट हो गई है 30 इंस्टॉलमेंट में। इतनी अमाउंट आपने 30 इंस्टॉलमेंट में पे कर दी तो जो रिमेनिंग वैल्यू है रिमेनिंग अमाउंट वो कितनी आ जाएगी 1,18,000 माइनस 73,500। इसमें से माइनस कर दीजिए, ये लीजिए माइनस कर देते हैं तो ये तो 2020 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, फिर 11 में से 8 है ना, 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, सही तो कर रहे हैं ना। 10 में से ये हो जाएगा 8 में से 4 ये, फिर 11 में से 8 जा रहा है, 11 में से 7 जाएगा तो 4 कितना 44,500 अमाउंट आपकी क्या रह जाएगी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी। तो इसका मैं आंसर एक बार देख लेता हूँ कितना आंसर आ रहा है। देखिए तो ठीक है यही है आपका। ठीक है, ये 30 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ये S30 इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट आपने पे कर दी और फिर पे करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची, ये आपको वैल्यू निकालनी थी। आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट के बाद में रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचेगी, वो कितनी है 44,500 रुपीज़ आपकी रिमेनिंग। ये थी आपकी एक्सरसाइज 10th E। इसी के साथ क्वेश्चन के साथ आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10th ऐप अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन चैप्टर को कंप्लीट करके GST पे आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक